गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रस्तुत कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर्मवीर इस कविता के माध्यम से अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी ने हमें अपने जीवन में किस प्रकार से समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना है। जो मनुष्य कर्मवीर होते हैं अपने कर्म के प्रति आस्था रख के निरंतर उसको पूरा करने के पीछे लगे रहते हैं, वैसे लोगों की जो बात है वो किस प्रकार होती है और वो मंजिल तक जाकर पहुंचते हैं। जो वीर होता है वो कभी बहाना नहीं बनाएगा, वो ना कभी किसी से घबराएगा। उसके रास्ते पर आए हुए सभी कठिनाइयों का सामना करके वो आगे बढ़ता जाएगा और अपने आप से दूसरों को भी प्रेरित करेगा। ये सच्चा कर्मवीर ही कर सकता है और ऐसे कर्मवीर लोगों की हमारे देश को बहुत बहुत आवश्यक है। कर्मवीर देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वे कभी बाधा देखकर घबराते नहीं हैं। कोई भी विघ्न उनके सामने आया या रास्ते में रुकावट आई तो उसके ऊपर माथा पटकते हमें बैठना नहीं, बल्कि उसे सुझाव निकालना है, उसका हल निकालना है और हमें आगे बढ़ना है। जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने भाग्य को कभी दोष नहीं देते और नहीं वो दुखी होते हैं और पछताते भी हैं। वो खुद ही खुद अपना भाग्य निर्माण करते हैं और वास्तव में वही है कि यदि हम अपना मेहनत करके हम अपना भाग्य की रेखाएं भी बदल सकते हैं, इतनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है, ये काम हमसे होगा नहीं, वो हम नहीं कर सकते हैं, ये मैं ही क्यों करूं, इस प्रकार से वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते। जो दिया हुआ काम है उसको पूरा करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और सौगंध लेकर कठिन से कठिन काम को भी वो आन मतलब कसम लेकर भी पूरा करते हैं। बुरे दिनों को भी वो अच्छे दिनों में बदल देते हैं, परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से वो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और जो भी कर्मवीर पुरुष है जिन्होंने इतिहास बनाया है, हम इतिहास को सामने रखकर हमारे अतीत के बारे में जानकारी देखते हैं और उस प्रकार का जीवन जो है हमें भी जीना है। महाराजा हो, राजा महाराजाओं की हम लोग जीवनी को पढ़ते हैं या उनका एक आध दूसरा पाठ हमारे अध्ययन के लिए होता है, तो वैसे लोगों का जीवन जो है वो फुला भला था। देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कर्म को महत्व दिया और इसलिए इस कविता का नाम भी कर्मवीर रखा गया है। देखिए, क्योंकि इस उम्र में हम भी मेहनत के बलबूते के ऊपर अनहोनी को भी होनी में बदल सकते हैं। यही उम्र जो होती है उसके साथ साथ हमें उसका सदुपयोग करना होता है। ये बात हमें अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताई है। आगे जाकर वो बोलते हैं, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। एक बार यदि वो काम की शुरुआत करे, भले ही उसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, फिर वो बीच में रुकते नहीं हैं। एक बार हाथ में लिया ये काम मुझे करना है तो उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं, उसका सामना करते हैं। वो भूल कर भी उससे मुंह नहीं मोड़ते। जो रणभूमि पर युद्ध छोड़कर आता है वो जैसे कायर कहलाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने कर्म को आधा अधूरा छोड़ता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। और कर्मवीर के वो लक्षण ही नहीं होते। कर्मवीर अपना दिया हुआ वचन या खुद जिनसे जो वादा किया है उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं।
जो गगन के फूल बातों से वृदा नहीं तोड़ते। एक एक लोग कैसे होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम आसमान में तारे तोड़ेंगे, ये करेंगे। अरे वो कभी जो बात होने ही वाली नहीं है उसको हम कैसे ये कर सकते हैं। तो ऐसी बातें ये कर्मवीर कभी नहीं कहते। यदि उन्होंने बात कही है तो उसको पूरा ही करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। और जो हीरा जो है वो कांच को जो तोड़ते वक्त जो काम लाते हैं, देखिए इस प्रकार से जो कठिन से कठिन जो धातु बना हुआ है, ये सब कुछ किनकी मेहनत के ऊपर है। देखिए ये कर्मवीर लोगों के मेहनत से है। यदि ऐसे लोग मेहनती नहीं होते, साहसी नहीं होते, भारत देश को आज़ादी दिलाने के पीछे भी ऐसे कर्मवीर लोगों का हाथ था। और ऐसे कर्मवीर लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं और ये समाज के लिए, सब के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल से बन जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का उच्च कार्य करके अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। और हमारी सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें अपने कंधों पर उठाना है और आई हुई समस्याओं का सामना करना है। ये बात जो है इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताई है। आज हमने इस कविता की 2 पंक्तियों को देखा है। बचे हुए 2 पंक्तियाँ जो है उसको अंत में देखेंगे। आपको यदि कविता समझ में नहीं आई तो पूछना है। धन्यवाद।